टेलीफोन पर नंदा को कहता कि कृष को रेड बॉटल बात खत्म। ममता जी, क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लीजिए पानी लीजिए। आप मेरी तनीषा जी से बात करवा दीजिए। श्योर। हेलो तनीषा मैम, ममता जी आपसे बात करना चाहती है। हाँ एक मिनट तनीषा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो ममता, मुझे तो लगा था चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल हिल जाएगा, तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, पर मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत वाली हो तुम। तनीषा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक मिनट। हाँ, मोबाइल पर नंदा का फोन आ रहा है। वो कृष के खाने का वक्त हो गया है, तो इसलिए पूछने के लिए फोन किया है कि उसे कौन सी बोतल से दूध मिला है, ब्लू वाली कि रेड वाली। एक मिनट, उससे जवाब देने की। हाँ नंदा बोलो। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मेरे कृष को कौन सा कलर पसंद है? लाल ना? तो आज मेरे लाल को लाल कलर की बॉटल का दूध पिला, ठीक है? तनीषा, तनीषा, नंदा को रोको, नंदा को रोको तनीषा। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। मैं अपने गांव चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस नंदा को रोको, वो कहीं से वो जहरीला दूध न पिला दे, उसे रोको। ठीक है, रो मत, मना कर देगी। हेलो नंदा, तुम्हें एक बात बताना मैं भूल ही गई। वो लाल बॉटल का दूध कल शाम से बाहर पड़ा है, तो शायद उसका दूध जहर बन गया होगा, इसलिए कृष को ब्लू बॉटल वाला दूध देना, ठीक है? मैंने कहा था भगवान को मत पुकारो, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी मदद एक इंसान करेगा, और वो इंसान मैं हूं। अब बताओ कब जा रही हो? बहुत जल्द, पर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जाने से पहले मुझे एक बार कृष से मिला दो। ऑफ कोर्स, मैं खुद लाऊंगी कृष को तुमसे मिलाने, लेकिन एक बात सुनो, तब तक तुम घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलोगी, समझ गई? मंजूर है। मुझे अक्षय जी को तनीषा की सच्चाई बतानी ही होगी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हैं आप? सिक्योरिटी। आज मैं तनीषा के झूठ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तनीषा के हर झूठ से, हर फरेब से पर्दा हटा कर रख दूंगी। उसने एक माँ को, उसकी ममता को ललकारा है, मेरी नन्ही सी जान को परेशान किया है। अब तक मैंने तुम्हारे कृष को ही मेरा मोहरा बनाया था, लेकिन अब अक्षय की बारी है। पर तुम चिंता मत कर, दूध में जहर नहीं, एक्सीडेंट ज्यादा नेचुरल है। ममता,
अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई ममता? शायद यही ठीक है भगवान। तुम ही ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी, तनीषा की तरह। मैं भी कृष की जिंदगी के साथ अनजाने में ही सही पर खिलवाड़ करने लगी थी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं कृष की जिंदगी के लिए, उसकी सलामती के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊं। मेरे चले जाने से फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। या सर अभी एक लेडी आई थी रिसेप्शन पर, वो अपना पर्स भूल गई है। ठीक है, उसे यहाँ रख दो, मैं दे दूंगा। यस सर। ममता, मतलब वो यहाँ आई थी? किरण, वो लेडी जो यहाँ अपना पर्स भूल गई है, उसे यहाँ से गए कितना टाइम हुआ? काफी टाइम हो गया सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, उससे आपका कोई पता, नंबर या मैसेज छोड़ा है? नो सर। लेकिन हाँ, जब वो यहाँ आई थी वो सिर्फ आपसे ही मिलना चाहती थी, पर फिर तनीषा मैम से बात की और चली गई। बस सर, मुझे इतना ही पता है। ओके। इसका तो एक ही मतलब है, ममता मुझसे मिलने आई थी, पर तनीषा ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। मैं अभी तनीषा से पूछता हूं। तावीज ले लो, तावीज। अरे सुन बेटी, लेगी क्या? बड़ा ही चमत्कारी ये तावीज है। अरे सुन तो, अरे मेरे बोनी तो कराती जा। ले ले। अच्छा सुनो, हाँ मुझे एक तावीज़ दे दो। हाँ हाँ, ले। कितने का है? 10 रुपए का, लेकिन तू 5 रुपए दे। अच्छा ठीक है। पर पैसे, मेरा पर्स। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बोनी खराब की। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। देख, मैं भी एक औरत हूँ, ले रख ले। अच्छा ठीक है, पर आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत कीमती है। मैं आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा, अगर मैंने इस अंगूठे को रख लिया तो मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। सच कह रही हूँ, पापी पेट भरने के लिए मैं ये झूठे धंधे कर रही हूँ। बाकी मेरा खुदा जानता है कि ये जो तावीज़ है ना, ये सिर्फ एक पतला सा पतरा ही तो है, बाकी कुछ नहीं। अरे ये ना तो तुझे कुछ दुआ दे सकता है और ना तेरी हिफाजत कर सकता है। करेगा, जरूर करेगा। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ जरूर असर दिखाती है। तनीषा, ममता यहाँ आई थी। धीरे अक्षय, कहीं तुम्हारे गुस्से से मेरी कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी ना हो जाए। बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे साफ साफ लफ्जों में बताओ, ममता यहाँ आई थी? तुम्हें क्या लगता है? सच कहूँ तो मुझे लगता है ममता मुझे ऑफिस में मिलने आई थी, मगर तुमने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया होगा। अरे, तुम तो सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुमने ये कहा था कि तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो डू नॉट डिस्टर्ब। मैं क्या करती? I see, तुम तो मेरी हर बात मानती हो ना, मेरे ही कहने में चलती हो ना तुम। तो मेरी एक बात साफ साफ सुन लो और समझ भी लो, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मगर मैं ममता को घर में वापस ला कर ही रहूंगा। ठीक है, तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो। तुम जितना ही उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, मैं उसको तुमसे उतना ही दूर ले जाऊंगा। ये
ठीक नहीं होगा। कर दी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी। मिल लो अपने कृष्ण से। अगर तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया तो कुछ प्रैक्टिकल बात करें। ये तुम्हारी गांव जाने की टिकट। और ये तुम्हारी सैलरी। सैलरी? हाँ, ले लो। हक बनता है तुम्हारा। माना कि सिर्फ तुमने 15 तारीख तक काम किया था, लेकिन तुमने नौकरी छोड़ी नहीं थी, तुम्हें निकाला गया था, तो पूरी पगार पर तुम्हारा हक बनता है। और तनिषा ने किसी का हक मारना नहीं सीखा। और मेरा हक? जब तुम मुझसे टकराई थी तब तुम जानती ही नहीं थी कि तनिषा सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई। शी इज बॉर्न टू रूल। और तुम सिर्फ हारने के लिए। एनीवेज, मुझे देर हो रही है। तनिषा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं कृष को ये ताबीज पहना सकती हूँ? पहना दो। 1 मिनट। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है तनिषा। इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ की दुआ है। ठीक है, पहना दो। बनवारी, तू यहाँ काहे बैठा है? अरे तो क्या करें, कितनी देर से ममता दीदी को ढूंढत रहे लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही। हमरा भी यही हाल है रे बनवारी। पता नहीं हमारी ममता दीदी कहाँ होगी। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? वहाँ उस तरफ ढूंढते हैं दोनों साथ साथ। चल। ममता दीदी, ममता दीदी। अरे बावरी हो गई क्या? ममता दीदी तुझे दिख रही है और वो तनिषा भाजी। तनिषा भाभी। ममता, वक्त आ गया कि तुम कृष को हमेशा हमेशा के लिए बाय कह दो। ठीक है तनिषा, इसे ले जाओ। मैं इसे रोता हुआ वैसे भी नहीं देख सकती। रो और रो। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। अगर तुम मुझे कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे बनवारी, बनवारी, तुम लोग यहाँ? ममता दीदी, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके आंसू हमसे ना ही छुप पाएंगे। सच कहूँ तो तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी कि दिल भर गया और आंख छलक गई। दीदी, आपको हम सबकी इतनी याद आती है तो आप घर काहे नहीं चली आती? मैं नहीं आ सकती। लेकिन काहे? तनीषा भाभी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ ना, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छी पगार है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप झूठ बोल रही हैं दीदी। अगर तू जानती है तो फिर क्यों पूछ रही है? क्योंकि दीदी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो ठीक है, मुझे एक वचन दो कि तुम दोनों किसी से नहीं कहोगे कि मुझसे यहाँ पर मिले थे। बोलो, दे सकते हो मुझे ये वचन? हम वचन देते दीदी, हम किसी से ना ही कहेंगे, किसी से ना। बंद करो अपनी माँ का शौक मानो, समझे? चुप करके यहाँ बैठे रहो। अरे कृष्ण बाबा, काहे रो रहे हो? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। क्या है और किसने दिया? ये लो, फेंक दो इसे कचरे के डब्बे में। एक मिनट, दो ताबीज।